क्लास 7th। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे सब्जेक्ट साइंस में। दैट्स नेम इज़ हाउ डू एनिमल्स टेक फूड, यानी कि जो एनिमल्स हैं जिसमें कि इंक्लूडेड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो ये जो फूड है यानी कि भोजन है वो किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से इनका जो भोजन खाने का तरीका है या खाना खाने का जो तरीका है, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसके बारे में जानेंगे। वेज ऑफ, यहाँ से देखेंगे वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड इन डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि फूड जो भोजन का ग्रहण करना है वो डिफरेंट एनिमल्स में किस किस तरीके का है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये हाइड्रा है, ये क्या है मॉस्किटो या बटरफ्लाई इंक्लूडेड ऑल्सो बोथ, एंड दिस इज़ फ्रॉग, डक एंड ह्यूमन बीइंग। तो जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, तो इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये खाना किस तरीके से खाता है, engulfing particles of the food by projecting out is false feed called pseudopodia। तो ये देखिए जो अमीबा है ये क्या है, अपने कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप कोई पानी की बूंद ज़मीन पर डालें या पानी फैला दें तो इस तरीके से कुछ फैल जाएगा, वो उसको कोई शेप नहीं होगा। इसी तरीके से ये अमीबा होता है, इसको कोई शेप नहीं होता है। लेकिन जब इसे कुछ खाना होता है तो क्या करता है, अपने फॉल्स फीट बना लेता है, यानी कि कुछ इस तरीके, जब ये इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके से अपने पैर बना लेता है। जो भी इसको खाना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या है इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं अपने हाथों से पकड़ कर वो अंदर की तरफ में इंजेक्ट कर लेता है और वापस से उसी शेप में आ जाता है। कैसी शेप में, कुछ इस तरीके की शेप में। तो क्या है ये, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई हम पानी वानी गिर जाता है हमारे हाथ से तो उसकी कोई शेप नहीं होती है, कुछ इस तरीके की। तो इस तरीके का अमीबा होता है और इन्हीं को हम फॉल्स फीड को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये आपके कि व्हाट इज़ कॉल्ड फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, तो दिस इज़ कॉल्ड सूडोपोडिया। नेक्स्ट इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम कुछ इस तरीके का दिखता है। ये दोनों क्या हैं, ये तीनों क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ये क्या है, स्वीपिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स बाय सीलिया बैंड अलोंग वाटर करंट इनटू अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, देखिए इनका जो ये बॉडी है, बॉडी के बाहर क्या है, कुछ सीलिया मिलते हैं। सीलिया मतलब इस तरीके के हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनको क्या है कि किसी भी एनिमल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको इसको खाना होता है उनमें ये सुइयां को चुभा देता है। उसके बाद क्या है, जब उस एनिमल को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, इससे इसको खाना मिल जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है, तो ये पहले पैरामीशियम के बारे में समझिए। तो क्या करता है, ये अपनी सीलिया यानी कि जो बाल हैं, इन्हीं ये जो सीलिया हैं, इन सीलिया की हेल्प से क्या करता है, भोजन को पकड़ता है और खा जाता है। हाइड्रा क्या करता है, कुछ इसी तरीके से एंटेंगलिंग स्मॉल एक्वेटिक एनिमल एंड पैरालाइजिंग द प्रे विद द स्पेशल stinging cells and the tentacles. Food is then push inside the mouth. देखिए ये जो हाइड्रा है इसके ऊपर भी क्या है, कुछ इस तरीके के सुइयां जैसी बनी होती हैं। ये जो प्रे यानी कि अपने शिकार है, शिकार के अंदर इन सुइयों को चुभा देता है, जिससे कुछ पॉइजन लाइक लिक्विड निकलता है, जिसकी वजह से क्या है, जो इनका शिकारी है वो बेहोश हो जाता है, उसको हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और ये क्या है अपने मुंह के अंदर इंजेक्ट कर लेता है उसको। मॉस्किटो या बटरफ्लाई किस तरीके से करते हैं, सकिंग ब्लड और नेक्टर बाय माउथ पार्ट दैट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म फीडिंग ट्यूब। तो ये मच्छर हो या फिर तितलियां हों तो इनके क्या होते हैं, एंटीना जैसे बने होते हैं इस तरीके से माउथ के बाहर, जिसको फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं। उनकी हेल्प से क्या करते हैं, फलों के रस को, फूलों के रस को चूसती हैं जो तितलियाँ होती हैं, और जो मच्छर होते हैं वो खून को चूसते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग। फ्रॉग तो आप सभी ने देखा होगा, बारिश के मौसम में हम सभी के घरों के आसपास आ जाते हैं। तो
shooting out sticky tongue out catch the prey and immediately withdrawing the tongue into mouth। तो ये क्या करता है फ्रॉग, इसके पास चिपचिपी जीभ होती है जिससे क्या अपने शिकारी को आसानी से पकड़ लेता है जीभ से और अपने मुंह के अंदर डाल देता है। डक क्या है, अपनी चोंच की हेल्प से करती है। फिल्टरिंग टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय इन वाटर थ्रू होल्स इन द बीक। तो ये अपनी चोंच की मदद से क्या करती है, पानी को छान लेती है, छान कर बाहर कर देती है और जो छोटे एनिमल होते हैं इसको खाने वाले, जो इसका शिकारी फूड होता है वो इसको खा लेती है। ह्यूमन बींग क्या होते हैं, यूजिंग फिंगर एंड हैंड टू लिफ्ट फूड इनटू द माउथ कैविटी। हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं, उंगलियों का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है हमारे अंदर क्या है, या बर्ड्स हैं, इन्हीं हम सब के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो वो किस तरीके से हम फूड को खाते हैं, पचाते हैं, पूरा इस तरीके का सिस्टम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो अ लॉन्ग कंटिन्यूअस एंड द मस्कुलर ट्यूब consisting of organs of varying diameter and shape. In an adult, it is about 9 meters long. It has opening at mouth and consists of the following parts। तो हमारे मुंह से लेकर रेक्टम तक जाती है, ये जो एक तरीके से आपको आहार नाल दिख रही होगी। तो ये हमारे माउथ में इसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या है, एक पूरा सिस्टम बना होता है जो मुंह से शुरू होकर रेक्टम तक जाता है, यानी कि एंड तक जाता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती हैं, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल विच द सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस इनटू द डिफरेंट ग्लैंड्स आर कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। तो जो सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। लीवर आप सभी जानते हैं यकृत होता है और पैंक्रियास होता है यानी कि अग्नाशय होता है। और इसमें क्या होता है, एक जो मस्कुलर ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं 9 मीटर तक की हो सकती है, मुंह से खुलती है, रेक्टम तक जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं डायग्राम में कि किसकी बात हो रही है। देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का होता है, मुंह से शुरू होता है जिसको हम माउथ कैविटी के नाम से जानते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड होती हैं जो लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो क्या हो जाए, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है, स्टार्च होता है जिसको हम अपने लार से पचाते हैं, दांतों की हेल्प से खाने को चबाते हैं। फिर ये फूड पाइप होता है जिसको इसोफेगस कहते हैं। एंड देन इस तरीके से पूरा ये सिस्टम बना होता है, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इसोफेगस, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट में ये क्या है, रेक्टम में जाकर एंड हो जाता है जहाँ से हम एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रॉपर। लेकिन जो सिंगल सेल ह्यूमन बीइंग, जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इस तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं होता है जिससे वो अपना भोजन पचाते हैं। तो उनका क्या है, छोटे छोटे जीवों को खाते हैं और उनके शरीर से कुछ इस तरीके से लिक्विड की हेल्प से भोजन पच जाता है। लेकिन हमारे जो ह्यूमन बीइंग है या बर्ड्स, इनके अंदर प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। जिस तरीके से एक रूमिनेंट एनिमल देख लीजिए, रूमिनेंट मतलब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं। तो देखिए जो घास फूस होते हैं इनमें स्टार्च होता है। स्टार्च को किसी को भी जो ह्यूमन बीइंग है उसको पचा नहीं पाते हैं, लेकिन जानवर क्या है उसको पचाने के लिए कई सारे प्रोसेस करते हैं। तो देखिए पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, जैसे कि इसमें ईसोफेगस है, रुमेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम। तो सभी के अंदर जो एनिमल हैं या ह्यूमन बीइंग है सबके अंदर डिफरेंट टाइप का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन पचाते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। तो इनको पचाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो घास फूस है इसको, घास खाने वाले जिस तरीके से भेड़, बकरी, गाय, बैल सब चीज़ हो सकते हैं जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज होता है घास फूस में। तो ये पहले खाने को एकदम से डायरेक्टली अपने, इसमें कुछ आप ये भी कह सकते हैं इनका जो पेट है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो पहले ये खाकर क्या करते हैं, पहले सबसे पहले
डायरेक्टली इसको बिना चबाए, कम चबाए हुए ही इसको तोड़ कर अपने पेट में डायरेक्टली डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे 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 फ्री टाइम में, जिस तरीके से आपने देखा होगा जानवर का मुंह चलता रहता है, जानवरों का मुंह चलता रहता है, तो किस तरीके से चलता है, वो अपने भोजन को जो उन्होंने पूरा पेट में डाला हुआ था डायरेक्टली बिना चबाए उसको वापस लाते जाते हैं, धीरे धीरे मुंह में चबाते हैं। जब अच्छी तरीके से उनका भोजन का पाचन हो जाता है एंड देन उसका डाइजेशन होना शुरू होता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एनिमल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें डिफरेंट भोजन का पाचन होता है।